उस्मान स्टार्ट से पढ़े। हाँ जी स्टार्ट से पढ़ो। ए बे ते आ बे दे। आ ए नहीं आ है आ अच्छा ये आलो वाला ये आ है। आ ठीक सॉरी। आ बे से दे ए एफ गे हा ई याट का एल एम एन ओ फे 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 क्यू फे फे एल फे 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 हाँ जी सॉरी एल एस थे उ फाव वे एक्स एक्स एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन सेट ए उ ये कैसे पढ़ेंगे इनको? ए ए अ ई अ उ नेक्स्ट क्या सर? एसेट इसको ये नहीं मुझे याद एस है। एसेट ये एसेट लिखा हुआ सिंपल ये लिखा हुआ एसेट हाँ सॉरी। जी। और उसके बाद अब बारी आएगी मैं नाम लेता हूँ भाई ये कौन है अब्दुल्ला चौधरी आपकी बारी है पढ़ने की चलें अब्दुल्ला चौधरी 3 दफा नाम लूंगा 2 दफा हो गया अब्दुल्ला चौधरी A B नहीं C ए नहीं है D अरे आ या सुकून मैंने कहा आरा लंग लंग आ बे जैसे आंसर ने पढ़ा आराम से आ बे ऐसे पढ़ो A B C D A नहीं ए F सिंपल ए है ए E F G H I J K L M N O P Q खू 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 R खू Q हाँ, A ये क्या है A ये क्या है R एर हाँ R एर ठीक है S T U ऊ V ऊ U U V V X Y Z A I O U ओए मैं ठीक करवा S दूंगा ओए कोई बात नहीं है ठीक है हो जाएगा अच्छा अब नेक्स्ट पढ़ेगा जनाब अब्दुल्ला हो गया और कौन है यहाँ पे ये अब्दुल्ला जो हो गया ये आंसर भी हो गया जवेरी आप पढ़ो जवेरिया जवेरिया 3 दफा नाम मैंने ले लिया जवेरिया का वो नहीं पढ़ी अच्छा जो अब हम पढ़ेंगे उस्मान ने पढ़ लिया सैयद अनवर हुसैन हाँ जी सैयद अनवर अनवर आप पढ़ो जी सर सर मेरा मैं नाम पढ़ रही हूँ। अनवर ओके अनवर आप जवेरिया पढ़ दो अनवर जवेरिया आ बे से डे ए एफ गे खा ई यॉट खा एल एम एन ओ फे कू एर एस थे उ फाओ वे एक्स इप्सिलॉन सेट ए उ यू सेट ये एंड वाले में ठीक करवा दो कोई मसला नहीं है लेकिन आपको अल्फाबेट्स पहले ही आते हैं ऐसे ही है ना नो सर पहले आप पढ़े हैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। वाओ ग्रेट आंसर ये आंसर और ये दोनों के बेहतर हैं उस्मान आपके भी और ये अब्दुल्ला ने पढ़े इन दोनों के और बेहतर हो जाएंगे और आपका अब अनवर आपकी बारी
जी सर, मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, क्यू, खू 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 क्यू, एल, एस, टे, यू, ऊ ऊ, पाओ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट, ए, ऊ, यू, एच, सेट। अच्छा, और कौन रह गया है? मैं नाम देखना पड़ेगा। उस्मान भी हो गया, अनवर भी हो गया, और कोई है? कोई रह गया भाई? क्या हो गए सारे? हो गए हैं सारे। चलें, अब हम करते हैं इनको ठीक। सबसे पहले आ गया इसकी ए की। भाई ये ए है, वो उर्दू में अलिफ और बड़ी ए कैसे लिखते हैं? ए जैसे कहते हैं ए खुदा ए बंदे, भाई वो ए खुदा वही तो है ए। हो गया ना आसान ए? क्यों भाई? आंसर आप बोलो, हो गया ना आसान? जी सर, बहुत आसान। इस तरह सर जो आपने बोला है ना अलिफ, और वो इस तरह इजी होता है, मतलब समझना और बोलना। हाँ, वो हो गया ए। क्यों भाई? जिवेरिया कौन सा ए? ए, हाँ, तो ये आसान हो गया सबके लिए भाई। अब्दुल्ला ठीक है ना ए? ए, लो भाई, सबके लिए आसान हो गया, ये तो ए हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसको। ये 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 है ये ओ है, ये सिंपल ओ है, और ये अब इसको बोलेंगे कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो जरा, ये देखो जरा, ये एक सेकंड, इसको मैं, हाँ ये देखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको बोलेंगे कैसे। ये देखिए जना, ये देखो। ये देखो, अगर आप ए कहोगे ना, आपका फेस ऐसे ही बनेगा। ये देखो, ये देखो ए, बिल्कुल ऐसे ए। और ओ को कैसे करना है? बिल्कुल ये ओ की तरह मुंह बनाओ, से मुंह को खोलो। अभी बोलना नहीं है, सिर्फ ऐसा मुंह बनाओ। ए, मुंह बनाओ, आवाज बाद में निकालना, मुंह पहले बनाओ। ए, 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 ओ नहीं, पहले मुंह को गोल करो। ए, फिर आवाज निकलेगी। उस्मान निकालो, ए, ऐसा मुंह बनाना है। ए, मुंह को गोल करना है, सेम जिस तरह का ये ओ है, सेम फेस। ए, हाँ भी उस्मान। अनवर बोलो आप। शाह साहब, ए, ये तो ए है ना, सेम फेस बन गया। ए, ए तो आसान हो गया। ऊ, ये ओ नहीं, ओ जब कहोगे ना तो आपको मुंह ज्यादा गोल हो जाएगा। ए, ओ की तरह। ओ, उ, हाँ हाँ, ओ, हाँ उ, हाँ, ये वाला, ये परफेक्ट निकला। ये किसने निकाला? मैंने, मैं का नाम क्या है? मुझे क्या पता क्या नाम? अ- अनवार, अनवार, हाँ। ए, ये परफेक्ट निकला भाई। भाई अब ये अब निकलना ना, ये 2 मिनट के बाद नहीं निकलेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? सर काइंडली जिस तरह ए का बोला है ना, उसमें जो उर्दू उर्दू में, में। उसी तरह सर ये नेक्स्ट तो भी बता दे तो वो इजी हो जाएगा भाई सर। मुझे अब ये बताओ, ये को उर्दू में कैसे लिखेंगे? ये बताओ। बताओ, बताओ ना मुझे। ये अच्छा, मुझे लिख के बताओ, को उर्दू में कैसे लिखेंगे? लिखो। ये ए तो मैं लिख लिया। सर किसी भी चीज की उर्दू तो लिखी जा सकती है। नहीं, कैसे बताओगे? नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें एक सेंटेंस बताता हूँ, उसको उर्दू में लिख के दिखाओ कि मैंने भैंस के साथ किया। ये लिख के देता हूँ। हाँ, लिखो। तुमने कहा किसी भी चीज को लिखा जा सकता है, मुझे लिख के बताओ, लिख के बताओ। अच्छा ये देखो, ए, अच्छा अच्छा, अब तुम ट्राई करो। ए,
सर ये मिड वाला या लास्ट वाला? मैंने क्या कहा है भाई, आवाज कैसे निकली है? ये ओ से मिलती जुलती आवाज निकली, सेम ऐसा फेस बनाओ जैसे ये फेस है। ओ नहीं, ये ओ तुमने ओ का, ये अभी देखो ओ ए ए ओए ये ओए ओए मैं ओए क्या है? अपना फेस तो ऐसे बनाओ, पहले फेस बनाओ, आवाज बाद में निकालना। अपना फेस बनाओ ओए अब ये थोड़ा तुम ओए कह रहे थे, मुंह को ना जब गोल बनाते हो ना, तो अपने होंठों को हिला देते हो, होंठों को नहीं हिलाना। ओए हाँ ये है। अब ओए ट्राई करेगा उस्मान। उस्मान उस्मान करो ट्राई। उस्मान कहाँ क्या? चिवरिया ट्राई करो आप। सेम फेस बनाओ, पहले फेस बनाओ, उसके बाद आवाज निकालो। ओ, नहीं ये ओ है। ओ को ओ कहते हुए मैं फेस मुंह थोड़ा सा खुला ओ, हुआ है। हाँ मुंह को गोल करो, और गोल करो। ओ, हाँ वेरी गुड। ये पिक्चर मैं आपको सेंड करूंगा, आपने ट्राई करनी है। अब देखो, अब कौन आ गया? अब्दुल्ला ने बता दिया। कौन रह गया? ओ इसको थोड़ा और गोल करो। ओ हाँ परफेक्ट। अभी देखो आपने मुंह तो गोल कर लिया, अब इसी मुंह गोल को गोल करना है, लेकिन थोड़ा खोलना है। थोड़ा खोलना है। हाँ भाई, मुंह गोल ही करना, लेकिन खोलना थोड़ा। हाँ भाई ट्राई करो आंसर करो। उई उई नहीं, उई क्या हुआ? उई 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 जब उई करते हो ना, तो इसका जब अब तो अपना फेस मुंह जो है ना हिलाते हो, मुंह नहीं हिलाना। उई 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 अपने होंठों को नहीं हिलाना। उई उई फिर उई उई कोई बात नहीं। अब देखो एक दफा ये अनवार कह के दिखाएगा। अनवार उई उई ई हाँ देखा ना, अनवार के मैंने कहा ना, अनवार के आगे थे आएगा। अनवार वेरी गुड, वेरी गुड। जवेरिया बताओ। ऊ, या वेरी गुड जवेरिया। दुर्लभ तो होंठों को नहीं उई खिलाना। सॉरी दोनों तो युई युई ये युई युई यू यू होंठों को नहीं हिलाना। ये सेम फेस, लेकिन मुंह को थोड़ा खोल। उई उई ये फिर ये यू यू उई नहीं, यू यू लेकिन युई ये हाँ ये ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये भी हो जाएगा। आंसर तुम्हारी बारी है भाई। उई अरे वही कहाँ से आ गई? भाई तुम डॉक्टर हो, आंसर बाकी सबको वही वही करना चाहिए, तुमने वही कहने की जरूरत नहीं है। सर जिस तरह ये पहला लफ्ज पहली दफा ही याद हो गया, जिस तरह आपने ए बोला है ना वो। वाह पहला लफ्ज वाह। ए अली पर बड़ी ए खुदा है, वो तो होना ही था। जिस हाँ अब सर बाकी इसी तरह अच्छा, मैं सोचता हूँ कि इनको मैं उर्दू में कैसे लिखूँ। हाँ तो ऐसा करना कि उर्दू में लिखे तो भेज दो, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा ये देखो, ये गौर से सुनो। उ, 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 मुंह को ऐसे बनाओ तो सही। या बाकी सबने निकाल लिया आंसर, तुमसे क्यों नहीं निकाल रही? सर ये लास्ट वाला हाँ ई यार लाओ फिर उई। ये होंठों को क्यों हिला रहे हो भाई? होंठों को नहीं हिलाना, मुंह से निकाला आवाज मुंह को। होंठों को नहीं हिलाना। ई हाँ वेरी, ये है ना बात। ये पिक्चर्स को देख के बाद में प्रैक्टिस करना। भाई उस्मान की आवाज नहीं आ रही। उस्मान डर गए हो अल्फाबेट से? जी सर, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। हाँ तुमने
बताया था तुम्हारा वो जो घर, हाँ जी हाँ सही सही, ए हाँ ऐसे ही, ई हाँ ई हाँ ये ठीक है, बिल्कुल सही है। अब तुम लोगों ने प्रैक्टिस करनी भाई, कोई बंदा रह गया है प्रैक्टिस वाला भाई, कोई रह गया तो बता देना यार कोई, ठीक है, क्योंकि मैं हर बंदे को टाइम देता हूँ, ये मेरी आदत है क्लास में। कोई रह गया तो मुझे बता देना। चले हम आगे देखते हैं। चलें जी, अल्फाबेट आपको आने चाहिए, अल्फाबेट बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये पॉइंट्स जो है ना, इनको इसको कहते हैं उमलाउट, ठीक है। अब मेरे पास तो लैपटॉप, जब मैं जर्मनी से आया तो मैं ये लैपटॉप ले गया तो मेरे पास लैपटॉप के कीबोर्ड पे ये बने हुए हैं। अगर आप जो ए के आगे ई लगा दे, ओ के आगे ई लगा दे, यू के आगे ई लगा दे, तो ये उमलाउट की आवाज निकालता है, ठीक है। जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है, यू का ई है, तो ये लिखेगा इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है। ये आपको मैंने तरीका बताया कि इमलाउट कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब आपको मैं एक वर्ड सिखाऊंगा। अब देखो ये एस टी जहां भी आएगा श की आवाज निकालेगा। अब अल्फाबेट्स आप हर एक चीज ना, एक वर्ड को, एक अल्फाबेट को प्रोनाउंस करेंगे। ये बी को फॉर कहते हैं, फॉर स्टेलुम, फॉर स्टेलुम, ठीक है। माइक म्यूट करना प्लीज, माइक म्यूट करना। फोरस्टेलुम, ठीक है। इंट्रोडक्शन, अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फोरस्टेलुम इंट्रोडक्शन, ठीक है जी। ये क्या है? ये अच्छा देखो, ये ए को आ कहते हैं, एन ना, ई को ए कहते नाम है, हैं, नाम है। मैंने कहा हर नाम है। अल्फाबेट्स को प्रोनाउंस करते हैं, तो ये नेम नहीं पढ़े, इसको पढ़ेंगे नामे। अकॉर्डिंग टू जर्मन जी अल्फाबेट्स ये ई को ए कहते हैं, नामे। आपको नाम क्या है? यानी कि वेया, वेया की मीन हु, कि तुम कौन हो, कौन हो तुम, हु। तो कहीं आसान तरीका है बताने का, ich bin आजम, ich bin आजम, I am आजम। यार अपना माइक म्यूट कर दो यार, क्यों माइक ऑन है? हाँ ओके, थैंक यू जागल भाई। ओके, ich bin आजम, I am आजम। अच्छा मैंने कहा ये सी एच को खे के पास प्रोनाउंस करें, ये इसको कई लोग इसको ich bin आजम में कर, ich भी कहते हैं। जो रशियन वाले जो है ना, इसको ich पढ़ते हैं, एशियन वाले इसको ich पढ़ते हैं, ठीक है। जो जर्मन वाले जो है वो इसको इशीन और खे दोनों को मिक्स करते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा, गौर से सुनना, आपको आवाज आएगी ich, 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 लेकिन ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, ठीक है। तो आप पे क्या कहना, इश्क इश्क है ना, इश्क बिन आजम, ठीक है। इश्क बिन आजम, आपने आजम नहीं कहना, आपने अपना नाम बताया, इश्क बिन आजम, मेरा नाम आजम है। ये है सबसे आसान तरीका, जो कि आप फैमिलीज में या अपने फ्रेंड्स में, कोलीग्स में यूज करते हैं। सबसे अच्छा तरीका नाम बताने का वो ये है, माय नाम है इस मोहम्मद आजम, कंप्लीट नेम बताना। माय नाम है इस मोहम्मद आजम। ये आपने तरीका बनाया अपना, अपने इंटरव्यू में, अब किसी डॉक्टर के पास, लॉयर के पास वगैरह, ऐसी कोई अपॉइंटमेंट हो, वहां पे आपने ये तरीका यूज करना है। माय नाम इस मोहम्मद आजम, माय नाम इस अंसर भट्टिया, जो भी आपका नाम है, ठीक है। आपने ऐसा ये तरीका 100% अच्छा तरीका है। ये आपने कंप्लीट नाम अपना ये बताना, माय नाम इस दिस, ठीक है। उसके बाद इससे कम अच्छा तरीका वो ये है, ये वाला इश, हाई से ये दो एस की आवाज, मैंने आपको बताया। ये जो है ना एस एच जो हमने पढ़ा, ये वाला, ये एक्चुअली दो एस है, डबल एस है, ठीक है। इसे कहते हैं एस सेट है, ये शार्प एस कहते हैं, लेकिन ये दो एस की आवाज निकालता है। ये देखो, ये आप अभी सुनोगे, इश हाई से उसामा, इश हाई से आजम, हाई से, हाई से दो एस की आवाज आई, हाई से। इसका मीन टू बी कॉल्ड, कि मुझे उसामा कहा जाता है। और लफ्ज पता हो गया, आई मेरा नाम उसामा है, कि इशाई से आजम, मेरा नाम आजम है। इशाई से जवेरिया, मेरा नाम जवेरिया। इशाई से अंसर, इशाई से उस्मान वगैरह। ले जी, ये है आपका तीसरा, ये है 80% अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका। मोहम्मद कुछ पूछना चाह रहे हैं, रेज हैंड के। जी जी पूछो पूछो, सॉरी किसे पूछना? सर जो हमारे नेम्स हैं उनको तो जर्मन में प्रोनाउंस नहीं करेंगे ना, वो नहीं तो नहीं नहीं नहीं, जो वो आपके वैसे नाम प्रोनाउंस होगी। ओके। हाँ सबसे अच्छा, सर ये हाँ जी। सर ये जो डबल एस वो बीटा नीचे अल्फाबेट में आपने वो पढ़ाया है, एंड पे एस है। हाँ जी
सर वो ऊपर वाला डबल एस बीटा दोनों इकट्ठे जहाँ यूज होंगे उनको एसेट बोलेंगे। ओ जी, इसको इसको एसेट कहते इसको अल्फाबेट को ऐसे कहते हैं, एसेट या शाफिक कहते हैं, एसेट या शाफिक। सर ये एसेट्स तो हमें बोलने में होगा ना, प्रोनाउंस कर। हाँ जी, तो सर लफ्ज क्या आएगा उधर, डबल एस आएगा, बीटा दोनों तीनों इकट्ठे लफ्ज आएंगे? नहीं नहीं देखें, आप इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं कैसे कहूँ ना, या कि आप वहां पे लिखो हाई से लिखो, तो उसकी स्पेलिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जहाँ पे हाई से लिखो, स्पेलिंग क्या है? हा ए ई शाफेस, ए शाफेस कह लो या एसेट कह लो, हा ए ई एसेट ए, ठीक है? ठीक। हाँ ऐसे शाफेस या एसेट कह लो, अगर आप तो समझ जाएगा क्या है इसको। अच्छा, सबसे अच्छा तरीका क्या मैंने बताया? माय नाम में इसको अगर किसी एग्जाम देना है तो वो ये तरीका इस्तेमाल करेगा, इंटरव्यू का ये तरीका, या ये वाला इशाई से आजम, इशाई से उसामा, या सबसे आसान तरीका इश्बिन आजम। तो ये एग्जाम में आप तरीका इस्तेमाल नहीं करना, इश्बिन आजम, ठीक है जी। उसके बाद है वो है भी फ्रॉम वेयर, कहाँ से आप आए आप ये कहेंगे। तो आप कहो जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, कैसे कहोगे जी? ये देखो, Ich komme aus Pakistan. इसको आप aus नहीं कहना, aus according to German alphabets. Ich komme aus Pakistan. Ich komme aus Pakistan. सबसे पहले क्या है? My नाम है मोहम्मद आजम, ich komme aus Pakistan. नेक्स्ट क्या है? बोहनन मीन टू लिव। ये जितने भी वोकैबुलरी के वर्ड आ रहे हैं आपने हर वोकैबुलरी को याद करना है। ये सारी की सारी वोकैबुलरी हमारे पूरे जर्मन कोर्स में काम आई। वोन टू लिव, कहाँ रहते हैं जनाब? इश वोन इन बगदाद, बगदाद में मेरी एक स्टूडेंट थी, वो रहती थी, छोड़े इसको। इश वोन इन कराची, इश वोन इन इस्लामाबाद, इश वोन इन लाहौर वगैरह। जब भी आप रहते हैं आप बताएंगे, जैसे कि इश मैं रहता हूँ चिश्तिया में, इश वोन इन चिश्तियाँ वगैरह आप रहते हैं जी, आप बताएंगे इश वोन इन लाहौर वगैरह, ठीक है। सबसे पहले माय नाम में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आप अभी अभी ये याद हो जाए। My name is मोहम्मद आजम, ich komme aus पाकिस्तान, ich wohne in चिश्तियाँ, आप बताएंगे। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट, यानी कि वस में ये इसको आपने वाज नहीं कहना है, वस में व्हाट, क्या आप क्या है आप? जी जी सर जी इश कौमी हाउस पाकिस्तान हो तो आगे सर जी इशवान इन बगदाद का लिख दिया, कोई पाकिस्तान की सिटी का लिख देते, अरे ये यार, कंफर्म हो जाता। अरे कोई बात नहीं यार, आप इशवोन जो मर्जी कर लो यार, ठीक है। वैसे लिखा होता, जी सर, लिखा हुआ था, मैंने कुछ चेंज नहीं किया वैसे, हाँ? ठीक है। बस, तो बस के में व्हाट, क्या हो आपको, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे याद है कि जो हमारे आंसर साहब है ना, ये है डॉक्टर। तो ये कहेंगे इश बिन, डॉक्टर को कहते हैं आस्ट। यहाँ पे आस्ट का लिखा होगा, यहाँ पे आस्ट का लिखा होगा, ये अनुवाल्ट ये है आंसर आपका। Ich bin asked von Berghof, ये आस्ट है, ये आस्ट का मैंने डॉक्टर। Ich bin asked von Berghof, asked आप आस्क आर, ठीक है, समझ गए आंसर? Ich bin asked von मीन फ्रॉम, कि मैं बेरूफ में ऑक्यूपेशन, मैं ऑक्यूपेशन के लिहाज से डॉक्टर हूँ, ठीक है। सर ये इश बिन, ये जो आगे जो ब्रैकेट्स में है सर, ये वाला, हाँ जगह जस्ट ये बोल सकते हैं? नहीं भाई, ये और आस्क का मीन डॉक्टर है, ये मैंने इसका मीन लिखा हुआ है। ठीक है, आप कहोगे आस्क, ich bin asked von Berghof, ठीक। ठीक है। और इस वक्त अनवर आपका ऑक्यूपेशन क्या है? जी सर, आपका ऑक्यूपेशन क्या है? मैं सर जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? मैं इजी पैसा में जॉब करता हूँ बिजनेस डिपार्टमेंट में। ओके, सॉरी, किस डिपार्टमेंट? बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। बिजनेस डेवलपमेंट सर जी, डिपार्टमेंट, या सर जी बंदा ऐसे इश बिन स्टूडेंट, बंदा स्टूडेंट का बता सकता है या जो भी बंदा, भाई ये देखिए, जो भी। आप कहेंगे, ये मैंने एसटी कहा था, ich bin स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं, ये फीमेल के लिए,
जी स्टूडेंट स्टूडेंट। या ich bin Student von Beruf। जी सर। हाँ जी, स्टूडेंट नहीं है फीमेल के लिए, आपको ich bin Student von स्टूडेंट। Beruf, ठीक है। ये मैंने करना जी सर। इसलिए किया क्योंकि मोस्टली मेरे पास स्टूडेंट आते हैं। ich bin Student von जी सर। Beruf, ठीक है। तो ich habe in easy पे आपसे आप इजी पैसा में काम करते हैं, इजी पैसा। ich arbeite, आप कहोगे जी अनवर, ich arbeite im, देखो यहाँ पे आएगा ये im, ich arbeite im easy पैसा। अब एक और, ठीक है। ich arbeite im easy पैसा, लेकिन ये मुझे मजा नहीं आ रहा है कुछ लिख ना कि आपको प्रॉपरली ऑक्यूपेशन मुझे आप बताओगे बाद में, आपको प्रॉपरली इसका आंसर होगा कि आप चलिए मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। ich arbeite, आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम अनवर, कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम सर टेलीनॉर है, उनका आगे इजी पैसा तो डिजिटल। भाई टेलीनॉर में कह दो ich arbeite bei टेलीनॉर, ich arbeite bei एल टी ई एल ई एन ओ, ये देख ich arbeite ये जो है ना बाकी सारे आपने इग्नोर करना है, आपने क्या करना है ich arbeite bei टेलीनॉर, ये इसको आपने इग्नोर करना है, ये ich arbeite bei टेलीनॉर ये करना है आपने, ich arbeite bei टेलीनॉर ये है जी, ich arbeite bei टेलीनॉर, ठीक है। इश arbeite bei टेलीनॉर। अर्बाइटर का मतलब काम कर, मैं काम करता हूँ टेलीनॉर में, ठीक है जी, समझ गए। ये लिख लो अपने पास, आखिर बोलना ich arbeite bei टेलीनॉर कि मैं टेलीनॉर में काम करता हूँ। चले अब्दुल्ला, आपका क्वेश्चन क्या है? अब्दुल्ला, जवेरी, आपको क्वेश्चन क्या है? I am a student. तो आप कहोगे ich bin Studentin। Ich bin Studentin हाँ, ich bin Studentin von Beruf von Beruf. या Beruf, ich bin Studentin von Beruf। और हमारे पास कौन है? अनवार भी हो गया, अफसर भी हो गया। उस्मान, आपका ऑप्शन क्या है? टीचर। तो मैं तो ये हो गया, यहाँ पे लिखा होगा क्योंकि मैं भी टीचर हूँ तो यहाँ पे लिखा होगा इश्पिन लेगा, कहाँ पे है, कहाँ गया लेगा, यहाँ पे लिखा अभी लेगा, मैंने लिखा है लावा से लिखा है, ये देखो ये है, ये लेगा फिर नहीं लेगा, इश्पिन लेगा, ये आई एन के साथ फीमेल हो जाता है, इश्पिन लेगा, लेगा फॉर्म बैगो, इसको अपने ले रर नहीं पढ़ना। लेगा, हाँ या लेगा, बिल्कुल ich bin Lehrer von Beruf, ich bin इसमें तो Lehrer। आ नहीं रहा। नहीं आर एंड वाला आ नहीं पढ़ना, ये जर्मन वाले मैंने लिखने में आप लिखते हैं लेकिन बोलने में आपको लेगा, लेगा ich bin Lehrer von इसमें Beruf। लेगा। हाँ, और ये जो है ना ये बात जो है ना ये जर्मनी वाले रहने वाले वो जानते हैं, नॉर्मल बंदे जो पाकिस्तान के टीचर वो नहीं जानता, लेगा ich bin Lehrer von Beruf, ठीक है। सर हमने आर को एर प्रोनाउंस किया था, तो फिर यहाँ पे तो ये गर की आवाज आ रही है। वो लेगा, लेगा ये वो इसको ऐसे ही पढ़ते हैं लिखने वाले, ठीक है ना। तो ये फिर करते होंगे लेगा और एंड में जाके आर की थोड़ी सी आवाज निकालते होंगे। ऐसे इसमें लेगा, वो लेगा, क्योंकि देखो कई लफ्ज जो है ना वो लिखने में और होते हैं लेकिन बोलने में और होते हैं। इसमें लेगा फॉर्म पे, लेगा फॉर्म पे, लेगा इसमें लेगा फॉर्म पे, ये आपने कहना इसमें टीचर फॉर्म पे लेगा फॉर्म पे। और कोई रह गया आपको क्वेश्चन वाला? भाई कोई और रह गया है? ये सारे हो गए हैं भाई, ये बाद में फिर मुझे सारे हो गए हैं मेरे। चले अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, आपने बताना है, सबका ऑक्यूपेशन हो गया, उसके बाद वी आर हाउ ओल्ड, आपकी एज क्या है भाई, जैसे कि मैं हूं जी 39,
मैं अभी जो है ना 39 को हम 39 ही पढ़ेंगे इंग्लिश में इसमें 39 यार ये हमने जी को यॉट पढ़ा इसमें 39 यार ठीक है। तो उस्मान आप कैसे कहोगे? यस सर। अपनी एज कैसे कहोगे? इसमें क्या आप वो तो एनवाई लफ्ज। वी आर यानी कि हाउ ओल्ड, अब आपने एज बतानी है। आप वी आल्ट वी आर यानी हाउ ओल्ड, अब आपने एज बताओगे। एज क्या आपकी? इट्स बीन 30 यार यार बिल्कुल सही बात है। और आप आंसर आपकी एज? Ich bin 30 Jahre alt. यार और अब्दुल्ला आपकी एज? अच्छा अब्दुल्ला नहीं बोला। अच्छा और अनवर आपकी एज? Ich bin 30 Jahre alt. हाँ जवेरी आपकी एज? Ich bin 22 Jahre alt. genau ये जो है ना काउंटिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया जी माइन यानी कि माइन हॉबी इज गिटार स्पीलन। गिटार स्पीलन है प्ले करना, ठीक है। मेरी हॉबी है गिटार प्ले करना। और अब आपकी हॉबी क्या है? आंसर हॉबी क्या आपकी? My hobbies, sir, social work. सोशल वर्कर। सोशल आर्बाइट। आप ऐसे कहोगे इश बिन, ये देखो इश बिन सोशल आर्बाइटर, ठीक है। सोशल आर्बाइटर ये ऐसा आएगा बड़ा। Ich bin Sozialarbeiter, ठीक है। ये है सोशल वर्कर, ठीक है। और उस्मान आपकी हॉबी? यस सर। हॉबी जस्ट गैदरिंग। माय हॉबी इज, ये आप कहोगे माइन हॉबी इज, ठीक है। ये आप कहोगे आगे जनाब, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ट्रैफन यानी ट्रैफिक में मीट, दोस्तों से मिलना, ठीक। ये माइन हॉबी इज फ्रेंडे ट्रैफन, ये लिखोगे। फ्रोड इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? फ्रेंडे फ्रेंड्स, फ्रेंडे फ्रेंडे ट्रैफन दोस्तों से मिलना, फ्रेंडे ठीक है। ट्रैफ। लिख लो अपने पास, क्योंकि जब मैं ये सेंड करूंगा तो आपके पास ये नहीं आएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आगे भी पढ़ाना होता है, ठीक है। जवेरी आपकी हॉबी? Nature's photography and sports. तो आपकी हॉबी ये है, ये फोटोग्राफी, फोटोग्राफीगन। माय हॉबी इज फोटोग्राफीगन। और क्या और फ्रेंड्स हैं? Sports. आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिखता हूँ फिर स्पोर्ट माखन, ठीक है। ठीक है। स्पोर्ट माखन, ठीक है, लिख लो अपने पास, ठीक है। स्पोर्ट। और अनवर आपकी हॉबी? Sir, playing cricket. माइन हॉबी इज क्रिकेट स्पील, यहाँ पे लिखा होगा, लास्ट में लिखा होगा, क्योंकि क्रिकेट तो बहुत सी हॉबी है। माइन हॉबी इज, यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट में लिखा, ये देखो ये लिखा हुआ क्रिकेट स्पीलन, पीएसपी जब है के बाद क्रिकेट स्पीलन, प्ले क्रिकेट, ठीक है भाई। कोई और बंदा रह गया है? और रह गया है क्या? नहीं हो गए सारे? अरे असद है भाई, यार असद बोल क्यों नहीं रहे यार? जी सर। कमाल है यार, मैं गले बंदा असद यार बोल क्यों रहे? असद तुम्हारी हॉबी क्या है? सर जी आपने नाम ही नहीं लिया तो सर जी इसलिए चुप हूँ। इतनी देर का मेंढ भी बंदा रह गया कि बंदा रह गया। अच्छा क्या बोलो सही यार।
जी सर, मैं सर जी बताता हूँ अपनी हॉबी सर जी। माइन हॉबी इज टू फुटबॉल स्पीलन। देखा इसे आता है। हाँ अच्छा, इसलिए नहीं ये बोला। कहता ये भी कहता हूँ यार मैं क्यों टाइम जाया करूँ, मुझे आता ही है। नहीं सर, मैं सर जी अपनी बारी का इंतजार कर रहा वाह था। वाह वाह, अपनी बारी का। भाई तुम नून लीग से हो कि अपनी बारी, सब अपनी बारी लेते हैं। नहीं सर जी, जब आपने कहना तब भी सर जी बताना है, ऐसे रोला डाल। नहीं, मैंने कई दफा बंदा रह गया, बंदा रह के पूछा मैंने। अच्छा चले ठीक है भाई, कोई और बंदा रह गया भाई, इसकी तरफ बारी ना खींच देता है यार, क्यों इंतजार कर रहा है। असद हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो गया, आंसर की बारी। हाँ हो गया वो, ये जवेरिया हो गई है। अच्छा और सारे हो गए हैं। चलें अब हम देखते हैं। अब भाई हर लेक्चर के एंड पे ना मैं देता हूँ कुछ वोकैबुलरी। ये वोकैबुलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ये पूरे कोर्स में वोकैबुलरी है। ये एस टी मैंने कहा श के बाद auf stehen, auf stehen सो के उठना, auf stehen सो के उठना। और ये जो है ना जितना भी हमें पढ़ा, ये कल मैंने सुनना है आपसे, और आपको मे भी आप लोगों के माइंड में सर हमने ये आंसर तो याद कर लिया, जैसे कि mein Name ist Mohammed Azam, ich komme aus Pakistan, ich wohne in Chichtia, और क्या था, ich bin Lehrer von Beruf, ich bin 39 Jahre alt, mein Hobby ist Gitarre spielen। ये मैंने आपको 5 आंसर बताए। मे भी आपके माइंड में सर इसके क्वेश्चंस कहाँ पे। भाई तीसरे लेक्चर में के बाद आप इसके, मैंने आपको मेथड बताना है, इसके क्वेश्चन आप लोग खुद बनाने के काबिल हो जाओगे। सिर्फ आपने क्या करना है कि इसकी जो है ना ये वाले ये सेंटेंस आपको आने चाहिए, लास्ट में आने चाहिए आपको, ऑटोमेटिकली ऐसे क्वेश्चन आंसर बनाने के आपको आने आ जाएंगे। अच्छा ये है aufstehen, aufstehen मीन सो के उठना, ठीक है, सो के उठना। उसके बाद है ये देखो, फिर एस टी आएगा श के बाद, और ये उ आ गया, frühstücken, frühstücken नाश्ता करना, ठीक है। उसके बाद है gehen, to go जाना, arbeiten, arbeiten काम करना। अभी हमने पढ़ा था ना अनवार काम करना, इश arbeite काम करना, arbeiten काम करना, wohnen to live, ठीक है। और ये जो है इंग्लिश का वर्ड है पॉज। मैंने कहा हर अल्फाबेट को बोला जाता है, ई को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो ये बन गया पॉजे, जब मैं बन गया पॉजे ब्रेक, कॉमन टू कम आ जाना, और ये लास्ट में श्लाफ, श्लाफ सो जाना। और ये अब इसको प्रोनाउंस करेगी जावेरिया सबको, जावेरिया इसको प्रोनाउंस करो, बाकी सबके मीनिंग तो आ जाएगा तुमको। जावेरिया प्रोनाउंस करो सबको। aufstehen, सेकंड वाला नहीं आ रहा। आ जाएगा, पढ़ो तो सही, नहीं यार वैसे बोल दिया, पढ़ो तो सही। Frühstücken, फ्रू, फ्रू, Frühstücken, या आ गया ना, आ गया, gehen, या arbeiten, या wohnen, या Pause, या kommen, schlafen। या आंसर Aufstehen, frühstücken, या gehen, arbeiten, wohnen, Pause, कॉमन। kommen, ये सर लास्ट वाला नहीं, आ जाएगा, पढ़ो तो सही। शेफन, एल कहाँ गया, शेल्फन, श्लाफन, schlafen, या उस्मान। aufstehen, frühstücken, gehen, arbeiten, wohnen, Pauses, kommen, schlafen। असद, अब नहीं बोलूंगा असद, असद, असद जल्दी को, टाइम थोड़ा। जी सर। हाँ पढ़ो। Aufstehen, Frühstücken, gehen, arbeiten, wohnen, Pause, kommen और schlafen। अनवार, Schlafen। अनवार, Aufstehen,
Fußzucken, Gehen, Arbeiten, Wohnen, Pause, Kommen, Schlafen. अब्दुल्ला 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 3 दफा नाम लिया। कोई और है? कोई और है? कोई और है? 3 दफा कहा। अच्छा भाई, अब डन हो गया। तो ये था पहला लेक्चर हमारा। अब